नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएवी स्कूल का क्लास 6 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पेज नंबर 16 से लेकर के पेज नंबर 20 तक पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके पहले मैं पेज नंबर 16 में यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। जो लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो है, जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। टोबो और डोबो वेयर प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे अ कार रेसिंग गेम, एक कार रेसिंग गेम खेल रहे थे ऑन कंप्यूटर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिगर में, चित्र में, ये टोबो और डोबो दोनों कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं। तो वही कह रहा है टोबो और डोबो वेयर प्लेइंग, खेल रहे थे अ कार रेसिंग गेम खेल रहे थे ऑन कंप्यूटर पर। टोबो कहता है डोबो दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टोबो कह रहा है कि डोबो यह गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैन यू गिव मी दिस गेम, क्या तुम दे सकते हो मुझे दिस गेम यानी कि यह गेम को। तब डोबो कहता है यस, हाँ, लेट मी आस्क माई फादर फॉर इट। मतलब लेट मी आस्क मतलब मुझे पूछने दो, माई फादर मेरे पिताजी से, फॉर इट इसके लिए। तब डोबो कहता है, तब डोबो मतलब फादर से पूछ रहा है, फादर पिताजी, टोबो वांट्स टोबो चाहता है, टू टेक यानी कि लेना, द कार रेसिंग गेम को लेना चाहता है। कैन वी गिव क्या हम लोग दे सकते हैं, इट इसे, टू हिम यानी कि उसको। फादर तब उसके पिताजी कहते हैं टोबो इफ़ यू वांट यदि तुम चाहते हो, टू इंस्टॉल करना, दिस गेम यह गेम को, ऑन योर कंप्यूटर यानी कि अपने कंप्यूटर पर, देन तो यू नीड तो तुम्हें ज़रूरत होती है, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, यू नीड टू परचेज इट जो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है इसे परचेज करने की, फ्रॉम द मार्केट से, तुम्हें क्या होगी ज़रूरत पड़ेगी इसे परचेज खरीदने की, फ्रॉम द मार्केट से। एज दिस गेम रिक्वायर क्योंकि यह गेम को आवश्यकता होती है, एज दिस गेम रिक्वायर्स यह गेम को आवश्यकता होती है, रिक्वायर होती है, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं पेज नंबर 17 में। तब डोबो कहता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। इज इट सिमिलर क्या यह समान होता है, टू ड्राइविंग लाइसेंस के समान होता है, सिमिलर होता है। तब डोबोज फादर डोबो के पिताजी कहते हैं नो नॉट रियली, नो नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए लाइसेंस एग्रीमेंट, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, ऑन द यूज के ऊपर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और इसके यूज के ऊपर एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। दिस गेम कैन बी यूज्ड यह गेम को यूज किया जा सकता है, ऑन ओनली वन कंप्यूटर केवल एक कंप्यूटर पर। इफ़ यू वांट यदि हम लोग चाहते हैं, टू यूज इट इसका यूज करना, ऑन डिफरेंट कंप्यूटर अलग कंप्यूटर डिफरेंट कंप्यूटर पर अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, देन तो वी नीड तो हम लोग को ज़रूरत होती है, टू परचेज खरीदने की, परचेज करने की, सेपरेट कॉपीज अलग कॉपी मतलब डिफरेंट कॉपी, सेपरेट कॉपी खरीदने की आवश्यकता होती है, फ्रॉम ईच कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर के लिए सेपरेट कॉपी परचेज करने की आवश्यकता होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यह इसे भी कहा जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, इसे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग कहा जाता है। दैट डिफाइन जो कि डिफाइन करता है, जो कि परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, कंडीशन को डिफाइन करता है, ऑन द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर के उपयोग के ऊपर कंडीशन, सॉफ्टवेयर के यूज के ऊपर कंडीशन को डिफाइन करता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या करता है, डिफाइन करता है कंडीशन को, ऑन द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर के यूज के ऊपर। डोबो कहता है आई एम स्टिल नॉट श्योर ऑन दिस, मैं हूँ अभी भी, मैं हूँ स्टिल अभी भी, नॉट श्योर नहीं हूँ, ऑन दिस इसके ऊपर। तब पिताजी उसके समझाते हैं, पिताजी कहते हैं ओके ठीक है, व्हेन यू आर नॉट वेल जब तुम अच्छे नहीं होते हो, यू आर नॉट वेल जब तुम अच्छे नहीं होते हो,
एंड और यू विजिट ए डॉक्टर, और तुम विजिट करते हो अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पास, मतलब एक डॉक्टर के पास जाते हो। ही गिव्स, वह देता है, यू तुम्हें, प्रिस्क्रिप्शन देता है, ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देता है। एंड वी पे, और हम लोग पे करते हैं, हिम उसे, मनी, मनी पे करते हैं, मतलब उसे पैसा देते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ऑफ द पर्सन, पर्सन का। इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का। हु मेड इट, इसे जो बनाया है, हु मेड, जो बनाया है, इट, इसे, उसका क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। एंड वी शुड पे, और हम लोगों को पे करना चाहिए। एंड और वी शुड पे, हम लोगों को पे करना चाहिए, मतलब देना चाहिए, देम, उनको, मनी, पैसे देना चाहिए। फॉर देयर हार्ड वर्क, यानी कि उनके हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि वह सॉफ्टवेयर बनाया है काफ़ी हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, और उसको हम लोग फ्री में यूज करेंगे, पैसे नहीं देंगे तो अच्छा नहीं ना होगा। उसके हार्ड वर्क के लिए हम लोग को पैसे देना चाहिए। हेंस, इसलिए, वी शुड फॉलो, इसलिए हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए द लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। और शुड नॉट मेक इलीगल कॉपी, और हम लोगों को इलीगल कॉपी नहीं बनाना चाहिए। शुड नॉट मतलब नहीं चाहिए, मेक मतलब बनाना, नहीं बनाना चाहिए, इलीगल कॉपी नहीं बनाना चाहिए ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का इलीगल कॉपी हम लोग को नहीं बनाना चाहिए। डोबोज फादर फर्दर एक्सप्लेन, डोबो के पिताजी आगे एक्सप्लेन किए दैट की देयर आर, होता है, हाउ एवर, हालांकि, सम सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर, विच आर फ्री, जो कि फ्री होता है। उसके पिताजी एक्सप्लेन किए कि देयर आर, होते हैं, हालांकि, सम सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर, विच आर फ्री, जो कि फ्री होते हैं। एज सम पीपुल, क्योंकि कुछ लोग, पुट, रखते हैं, द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर रखते हैं। एंड अलाउ, और अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं। एवरीवन, प्रत्येक लोगों को अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं। टू यूज इट, इसका उपयोग करने के लिए। एंड डू नॉट आस्क, और नहीं मांगते हैं, आस्क मतलब नहीं मांगते हैं, फॉर मनी, पैसे नहीं मांगते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, इंटरनेट के ऊपर इसे रखते हैं और अलाउ करते हैं, प्रत्येक लोगों को अलाउ करते हैं, इसका उपयोग करने के लिए अनुमति दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं। एंड डू नॉट आस्क फॉर मनी, और पैसे नहीं मांगते हैं। सच सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर, आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड आर ओपन, और ओपन होते हैं, टू ऑल, सभी के लिए ओपन होते हैं, खुले होते हैं यूज करने के लिए। फॉर यूज, उपयोग करने के लिए, सभी के लिए ओपन होते हैं। फादर, पिताजी कहते हैं आगे कि बेस्ड ऑन लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी कि लाइसेंसिंग पॉलिसी के आधार पर, लाइसेंसिंग पॉलिसी सॉफ्टवेयर के आधार पर, कैन बी फर्दर मतलब आगे, डिवाइड किया जा सकता है, इनटू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। तो आगे देखिए, उसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है डिटेल में। द सॉफ्टवेयर, यानी कि वह सॉफ्टवेयर, फॉर विच, जिसके लिए, प्रोग्रामिंग कोड इज अवेलेबल, जिसके लिए प्रोग्रामिंग कोड उपलब्ध होता है, टू द यूजर को, इन ऑर्डर टू रीड इट, इसे पढ़ने के लिए, यानी इसे पढ़ने के दौरान, यानी कि इसे पढ़ने के लिए, और मेक चेंज, और इसमें चेंज करने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए। बिल्ड न्यू वर्जन, नया वर्जन बनाने के लिए, ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन बनाने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग कोड उपलब्ध होता है। अकॉर्डिंग टू द वंस रिक्वायरमेंट, यानी किसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, बाय मॉडिफाइंग इट, इसे मॉडिफाई करने के लिए। तो इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिसमें प्रोग्रामिंग कोड उपलब्ध हो यूजर के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसमें चेंज करने के लिए, नया वर्जन बनाने के लिए, किसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है फ्रीली, स्वतंत्र रूप से। एंड यूज्ड, और इसे यूज किया जा सकता है, बाय एवरीवन, प्रत्येक लोगों के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना कॉस्ट के, बिना पैसे के। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इट इज़ डोबोज बर्थडे, डोबो का बर्थडे है। ऑल हिज फ्रेंड, उसके सभी दोस्त आर इन्वाइटेड, यानी कि इन्वाइट किए जाते हैं। डोबोज मदर, डोबो की माँ, बेक्ड, यानी कि बनाई, चॉकलेट केक बनाई, एट होम, घर पर। डोबोज मदर
ऑल्सो ब्राउट पाइनएप्पल केक, टोबो की माँ भी लाई पाइनएप्पल केक फ्रॉम अ न्यू बेकरी, यानी कि नए बेकरी से। न्यू बेकरी वाज गिविंग, न्यू बेकरी दे रहा था फ्री केक्स दे रहा था टू इट्स फर्स्ट 50 कस्टमर, यानी कि अपने पहले 50 कस्टमर को फ्री केक दे रहा था। डोबोज फ्रेंड, डोबो के दोस्त टॉम, बोथ द केक्स आर डिलीशियस, डोबो का दोस्त जो टॉम है वह कहता है बोथ द केक्स यानी दोनों केक आर डिलीशियस, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट है। डिलीशियस माने स्वादिष्ट है, दोनों केक स्वादिष्ट है। टॉम्स मदर, टॉम की माँ कहती है कैन यू शेयर द रेसिपी ऑफ दिज केक्स, क्या आप शेयर कर सकती हैं द रेसिपी ऑफ दिज केक, ये केक का रेसिपी को आप शेयर कर सकती हैं, टॉम की माँ कहती है। आगे देखिए पेज नंबर 18। डोबोज मदर, डोबो की माँ कहती है यस, हाँ, श्योर, निश्चित रूप से, आई कैन शेयर रेसिपी ऑफ चॉकलेट केक, मैं शेयर कर सकती हूँ चॉकलेट केक के रेसिपी को, बट लेकिन कैनॉट शेयर, लेकिन शेयर नहीं कर सकती हूँ द रेसिपी ऑफ पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल केक के रेसिपी को मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। एज, क्योंकि टोबोज मदर, क्योंकि टोबो की माँ हैज ब्राउट, लाई है फ्रॉम द बेकरी, बेकरी से, क्योंकि ये जो पाइनएप्पल केक है वह बेकरी से लाई है, ये कह रही है डोबो की माँ। देन, तो डोबोज मदर शेयर, तो डोबोज की माँ शेयर करती है द रेसिपी विथ टॉम मदर, टॉम मदर के साथ अपना रेसिपी शेयर करती हैं जो अपने घर पर बनाई थी वो, लेकिन जो आपका बेकरी से आया था वह शेयर नहीं कर सकती, कह रही है जो बेकरी से आया है उसको मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। डोबोज फादर हु वाज लिसनिंग, डोबो के पिताजी जो कि सुन रहे थे, टू दिस कन्वर्सेशन, यानी कि यह कन्वर्सेशन को, यह बातचीत को सुन रहे थे डोबोज के पिताजी, सेड, कहे, ओह दिस इज लाइक अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के जैसा है। तो देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ना है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। द पाइनएप्पल केक परचेज्ड, पाइनएप्पल केक परचेज किया गया फ्रॉम द बेकरी, बेकरी से, कैन बी कंपेयर्ड, यानी कि उसको कंपेयर किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है, टू द प्रोप्राइटरी से, या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर से। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहिए चाहे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कहिए, दोनों एक ही है, मतलब दो नाम है इसके। तो जो बाय बेकरी से परचेज किया गया था पाइनएप्पल केक, उसको कंपेयर किया जा सकता है प्रोप्राइटरी से या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर से। एज, क्योंकि वी कैनॉट मेक, क्योंकि हम लोग वी कैनॉट मेक एनी चेंज, क्योंकि हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन इन इट, और इसमें मॉडिफिकेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन या नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डजंट अलाउ, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं अलाउ नहीं करते हैं, डजंट अलाउ अनुमति नहीं देते हैं, पीपुल लोगों को, डजंट अलाउ पीपुल लोगों को अनुमति नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, टू लुक एट इट्स कोड, यानी इसके कोड को देखने की अलाउ नहीं करते हैं। आप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के कोड को नहीं देख सकते हैं, ये मतलब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के कोड को नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले पढ़े हैं, पीछे अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब के कोड को आप देख सकते हैं और इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसके कोड को नहीं देख सकते हैं। टू लुक यानी देखने के लिए अलाउ नहीं करता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इट्स कोड, इसके कोड को, और मॉडिफाइड, और इसे मॉडिफाई करने के लिए अलाउ नहीं करता है। एंड रेस्ट्रिक्ट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और मना करता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन, माने इसको बांटने से मना करता है, आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। सच सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली अवेलेबल, ऐसे सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली अवेलेबल, यानी कि फ्री अवेलेबल हो सकते हैं बिना पैसे के, और कैन बी परचेड, या खरीदे भी जा सकते हैं, फ्री भी मिल सकता है या पैसे से भी मिल सकता है ऐसे सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। ये सबको परचेज भी किया जा सकता है या फ्री भी यूज किया जा सकता है।
आगे देखिए, द चॉकलेट केक मेड एट होम, चॉकलेट केक बनाया गया घर पर, कैन बी कंपेयर, उसको कंपेयर किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है, टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, यानी कि जो घर पर बनाया गया उसको कंपेयर कर सकते हैं आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। एज, क्योंकि, इट्स रेसिपी, क्योंकि इसका रेसिपी जो है, कैन बी शेयर किया जा सकता है, एंड मॉडिफाइड, और मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें मतलब कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सनल टेस्ट, यानी कि किसी के पर्सनल टेस्ट के अनुसार उसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आगे देखिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं। द पाइनएप्पल केक ब्राउट बाय टोबोज मदर, पाइनएप्पल केक लाया गया किसके द्वारा, तो टोबो की माँ के द्वारा, फ्रॉम ए न्यू बेकरी, नए बेकरी से, कैन बी कंपेयर, उसको कंपेयर किया जा सकता है, टू फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया जा सकता है। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था, या मैंने बिना पैसे के था। एज, क्योंकि, इट वाज प्रोमोशनल ऑफर, क्योंकि यह प्रोमोशनल ऑफर था, बाय द बेकरी, बेकरी के द्वारा, क्योंकि बेकरी ने अपने 50 कस्टमर को, पहले 50 कस्टमर को फ्री में दे रहा था। तो इसी प्रकार से आप फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ही होता है, यानी कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कुछ लोगों को फ्री में देता है, लिमिटेड लोगों को फ्री में यूज करने के लिए देता है। तो उसी लिए कह रहा है कि यह, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इस जो टोबो की माँ जो बेकरी लाई थी, पाइनएप्पल केक लाई थी, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह फ्री ऑफ कॉस्ट था। इट वाज प्रोमोशनल ऑफर, यह प्रोमोशनल ऑफर था, बाय द बेकरी, बेकरी के द्वारा। द सॉफ्टवेयर विच इज, द सॉफ्टवेयर जो कि होता है, विच इज़ मेड अवेलेबल, जो कि उपलब्ध कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, टू द यूजर, यूजर को बिना पैसे के उपलब्ध कराया जाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरली फ्री, मतलब नेसेसरली फ्री नहीं होता है, टू बी यूज करने के लिए, कॉपीड, कॉपी करने के लिए, मॉडिफाइड, मॉडिफाई करने के लिए, एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और पुनः डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब यह लिमिटेड लोगों को, जैसे उस वहाँ पर बेकरी में था कि वह केवल पहले 50 कस्टमर को ही वह फ्री दे रहा था केक, बाकी उसके बाद पैसा लगेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ इसीलिए लिखा गया है कि नेसेसरली फ्री नहीं होता है, यूज करने के लिए, कॉपी करने के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। आगे देखिए, एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर होते हैं, एंड सम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, और कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो फ्रीवेयर, और कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी फ्रीवेयर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, विंडोज मूवी मेकर इज ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, विंडोज मूवी मेकर क्या है, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। एज वेल एज, साथ ही साथ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, साथ ही साथ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ही होता है। मतलब विंडोज मूवी मेकर जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और साथ में फ्रीवेयर है, यानी कि उसका कुछ फीचर को आप यूज भी कर सकते हैं फ्री में, और कुछ आपका फीचर को आप उसको यूज करने के लिए आपको पैसे देना होगा, माने पूरी तरह से आपका वो फ्री नहीं होता है। तो वो आपका एक तरह से वो फ्रीवेयर भी हो गया और प्रोप्राइटरी भी हो गया। आगे देखिए, एक्टिविटी है पेज नंबर 19 में। एक्टिविटी, रिसर्च एंड फाइंड, रिसर्च करें और फाइंड आउट करें, खोजें सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण को, ऑफ ओपन सोर्स, ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, एंड कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करें गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को खोजना है, फाइंड कर, रिसर्च करना है और फाइंड आउट करना है, और इसमें फिल करना है। तो देख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण, ये देखिए, जिसका ये बुक है वो कुछ भरा है, सही भरा, हम चेक किए हैं। मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें भी आप देख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यहाँ पर दिया गया है मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से भी आप भर सकते हैं, दोनों देखिए भर दिया गया है, ठीक है आपका। आगे देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आप यहाँ भी देख सकते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहीं से यहाँ पर भर दिया गया है। आगे देखिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में विंडोज मूवी मेकर, टेक्स्ट पेंट भी हो सकता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में। आगे देखिए, असेसमेंट एक्टिविटी दिया गया है, गो टू द कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब पर जाएं, कंप्यूटर लैब में जाएं, एंड ट्राई, और ट्राई करें, टू फाइंड आउट खोजने की, द डिफरेंट एग्जाम्पल, यानी कि अलग डिफरेंट एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करें, ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग डिफरेंट एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करें। राइट दिज नेम्स,
लिखें ये सब नामों को इन कॉलम ए में। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कॉलम ए यानी कि इसमें आइडेंटिफाई ईच ऑफ द आइकन्स, यानी कि प्रत्येक आइकन को पहचाने, आइडेंटिफाई करें यानी पहचाने। बिलो नीचे, सुन बिलो यानी कि जो दिखाया गया है नीचे, ये सब आइकन इधर भी है। इन कॉलम बी में। एंड राइट और लिखें नेम लिखें इन द स्पेस में, यानी कि जगह में, ये जो स्पेस दिया गया है। प्रोवाइडेड जो कि प्रोवाइड किया गया है, बिलो यानी कि नीचे। तो देख सकते हैं ये आपका आइकन है, आपका ये MS वर्ड है, ये आपका ओपन ऑफिस का आइकन है। ये सबको क्या कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोफेसर नहीं है, गलत लिखा गया है, इसका बुक है प्रोसेसर, PROCESSOR, वर्ड प्रोसेसर। ये सबको क्या, जिसमें वर्ड को लिखा जाता है अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग इफेक्ट देकर उसको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, जैसे MS वर्ड, ओपन ऑफिस, ये सब। आगे देखिए पेज नंबर 20, यह पेज आपका इस चैप्टर का लास्ट पेज है। तो ये देखिए आपका ये पावर पॉइंट है, ये आपका इम्प्रेस, इसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसमें देखिए आपका ये आपका स्प्रेडशीट है, ये एक्सेल है, इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे देखिए ये आपका पेंट है, टेक्स्ट पेंट है, पेंट कह सकते हैं। आगे देखिए ये VLC है, ये आपका मीडिया प्लेयर है, इसको आप मीडिया प्लेयर कह सकते हैं। ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, इसमें विंडोज़ लगा दीजिए, WINDOWS, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये VLC मीडिया प्लेयर, ये सबको मीडिया प्लेयर कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट करें, खोजें, एंड लिस्ट और लिस्ट बनाए, द नेम नामों का लिस्ट बनाए, और फ्यू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नामों का लिस्ट बनाएं। एंड ऑल्सो ट्राई, और भी कोशिश करें, टू फाइंड आउट करने की भी कोशिश करें, द टर्म्स को, ऑफ लाइसेंस के टर्म्स को, फॉर दिस सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के टर्म्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी। तो एंटीवायरस का कंडीशन हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर 1 PC फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं, मतलब सिंगल यूजर एंटीवायरस आता है 1 साल के लिए। इट कैन बी यूज फॉर 2 PC फॉर 3 ईयर, या 3 या 4 या लाइफ टाइम के लिए भी कुछ सॉफ्ट एंटीवायरस आते हैं। तो इस तरह से कंडीशन उसमें लिखा रहता है। 1 ईयर के लीजिएगा, 1 PC सिंगल PC के लिए कम पैसा लगेगा, 2 PC के लिए लीजिएगा तो आपका ज़्यादा पैसा लगता है। बैकअप यूटिलिटी, ये सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें आप लिखा हो सकता है यू मे नोट डिस्ट्रीब्यूट कॉपी, आप इसका कॉपी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को दे नहीं सकते हैं। यू आर नॉट टू यूज, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को, फॉर एनी इलीगल पर्पस, कोई भी इलीगल पर्पस के लिए इसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट टू यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर एनी इलीगल पर्पस। कंप्रेशन यूटिलिटी, तो सिंगल यूजर हो सकता है, मल्टी यूजर हो सकता है, ये सब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें रहते हैं लिखे हुए, ये सब कंडीशन हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 20 आपका समाप्त हो गया, और इस चैप्टर का, यह चैप्टर भी, फर्स्ट चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।